चिकित्सा के क्षेत्र में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइंस काफ़ी उन्नति किया है, लेकिन प्राचीन काल में कई प्रकार की चिकित्साएं थी जिससे मनुष्यों का इलाज किया जाता था। कुछ चिकित्साओं के बारे में मैं जान पाया हूँ जिसको आज साझा करता हूँ, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ूँगा। जिस चिकित्सा के बारे में आपको विस्तृत जानना हो आप कमेंट करिएगा, हम उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा फेमस था आयुर्वेद चिकित्सा, जिसमें हम जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके इनसे रसायन निकालते थे। इसके अंदर भी कई चीज़ें आती थी, रसायन विद्या इसी के अंतर्गत आती थी, जिसे हम आज केमिस्ट्री कहते हैं। तो इससे हम जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। इसी प्रकार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में एयर इम्बैलेंस होने के कारण हो जाती है, तो उसकी चिकित्सा हम वायु चिकित्सा द्वारा करते थे। हीट एयर, कोल्ड एयर, इन सब से इसका इलाज करते थे। इसके बाद आते हैं सूर्य चिकित्सा। ये सुनने में बड़ा अजीब सा है, बट इसका बहुत असर होता है। सूर्य के जो अलग अलग रंग होते हैं या अलग रंग, इसमें क्या करते हैं, अलग रंग के बॉटल में पानी को इकट्ठा करके सनलाइट में रख देते हैं। उनके अलग अलग रंग के कारण उनमें अलग टाइप की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और वो क्या करता है, एक विशेष गुण रखता है जिससे अलग अलग रोगों का निदान होता है। आप इसको गूगल से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि सूर्य विज्ञान से किस प्रकार रोगों का निवारण किया जाता था पहले। उसके बाद आता है शैल्य चिकित्सा, जिसमें सर्जरी वगैरह, इनके भी हजारों बुक आपको मिल जाएंगी, जैसे सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, इन सब चीज़ों में बहुत सारी किताबें मिलेंगी, और कई एडवांस आपको सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे जो उस समय के हिसाब से कल्पना करना काफ़ी कठिन है। इसके बाद आता है अकार्बनिक चिकित्सा, जिसमें हम एलिमेंट, आयन या इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके इलाज करते हैं। जैसे कभी कभी होता है जब नशे की लत होती है तो एक सल्फर लिक्विड मिलता है जिससे हम इलाज किया जाता है। ऐसे ही आती है जल चिकित्सा। हमारे बॉडी में जानते हैं वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उसके इम्बैलेंस से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, तो उसको बैलेंस करके हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, तो वो जल चिकित्सा करते हैं। हीट वाटर, कोल्ड वाटर या जल से जो सिकाई करते हैं, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। इसके बाद आता है योग चिकित्सा। योग, प्राणायाम, इन सब चीज़ों से एक्सरसाइज करके अपने आप के, अपने बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसका फ्लो, एयर, हीट, इन सब को मेंटेन करके अपने स्वास्थ्य को सही करते थे या मेंटेन रखते थे। इसके बाद आता है ध्यान चिकित्सा। ये सबसे उत्तम चिकित्सा मानी जाती है। बचपन से अगर दिमाग कंसंट्रेट किया जाए, हमें कहा जाता है कि अगर ध्यान केंद्रित हो जाए जिस जगह, तो शरीर की पूरी ऊर्जा उस तरफ फ्लो करती है और उसका जो वर्क होता है उस काफ़ी अच्छी इफिशियंसी देता है। तो ध्यान एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिससे कई प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है, जैसे टेंशन, माइंड कंसंट्रेट करना, ये सब चीज़ें हम ध्यान से सीखते थे। इसके बाद आते थे मनोविकार चिकित्सा। इसमें क्या होता था, मेंटल जो कह सकते हैं डिस्टर्बेंस था, जिसे हम पहले भूत विज्ञान कह सकते हैं। भूत के नाम से नहीं कि वो आत्माओं वाली बात, भूत विज्ञान मतलब उसमें हम मन को संतुलित करते हैं, मन के विचारों को संतुलित करते हैं, जैसे ओवर थिंकिंग वगैरह का जो इलाज है, ये मनोविकार चिकित्सा में आता था। इसके बाद होती है आत्मचिकित्सा। आत्मचिकित्सा बहुत उन्नत, जो योग ध्यान करके आत्मा के स्तर तक पहुंचा रहता है, वो आत्मा की पावर से अपने मन को संतुलित करता है। मन हमारे बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन संतुलित करता है, जिससे हम नियंत्रित रहते हैं, संयमित रहते हैं, और जो भी कार्य करते हैं काफ़ी नियंत्रित रहता है। इसके बाद आती है ऊर्जा चिकित्सा। हमारे बॉडी में ऊर्जा इम्बैलेंस होने से, ज़्यादा या अधिक, दोनों होने से, या पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी जो आज का कंसेप्ट बनाया है कि अनियंत्रित होने से, कहने का मतलब हम बीमार पड़ते, तो उसको नियंत्रित करके ठीक करना, ये भी एक प्रकार की चिकित्सा थी। इसके बाद आता है ऊष्मा चिकित्सा। हीट से ठीक करना, बॉडी का हीट बढ़ाना, जैसे प्राणायाम में भी कई प्रक्रियाएं आती हैं जिससे हम हीट बढ़ाते हैं। शीतकार प्राणायाम से हीट को घटा के अपने आप को ठीक करते हैं। तो एक ऊष्मा चिकित्सा भी थी, ऊष्मा के माध्यम से कई चीज़ों को ठीक किया जाता था। इसके बाद आता है नाद चिकित्सा, मतलब वाइब्रेशन से, इंस्ट्रूमेंट के वाइब्रेशन से, इनर वाइब्रेशन से, मंत्र के वाइब्रेशन से हम अपने आप को कंसंट्रेट करते थे, बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर लेते थे। जैसे कभी कभी होता है कि कोई गाने से हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, क्यों? वो गाने का असर नहीं होता, उस गाने के पीछे जो वाइब्रेशन होता है उसका इफेक्ट होता है।
तो ऐसे मंत्र का इफेक्ट होता है। अगला आता है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा बहुत एडवांस होता है। कुछ लोग ऐसे होते थे पहले के लोग जो मेडिटेशन करके, ध्यान करके या कई अलग प्रक्रियाएं होती जिससे अपना ऊर्जा स्तर बढ़ा लेते थे। जैसे आप इस समय भी देखते होंगे कोई स्पेसिफिक इंसान रहा होगा जिसके कांटेक्ट में जाने पर आप ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, तो उसका जो आप ऊर्जा स्तर है थोड़ा सा आपसे ज़्यादा है या कॉन्शियसनेस आपसे ज़्यादा है, उसका असर पड़ता है। तो ऐसे पहले ध्यान योग के थ्रू या कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनके कांटेक्ट में आने पर हम अच्छा महसूस करते हैं, तो ये सब स्पर्श चिकित्सा में आते हैं। उसके स्पर्श कराने से हम ठीक हो जाते हैं। इसके बाद आता है विकिरण चिकित्सा। इसमें विकिरण मतलब अलग अलग टाइप के जो लाइट रेज या कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, यूवी रेंज के, विजुअल रेंज के, आईआर रेंज के, उनसे हम चीज़ों को ठीक करते हैं। इसके बाद आता है द्रव चिकित्सा। द्रव चिकित्सा में क्या करते हैं, लिक्विड्स के हेल्प से हम ठीक करते हैं। जैसे इसमें एक घृत चिकित्सा है इसका पार्ट, इनमें भी कई हजारों बुक आपको मिल जाएंगी, जिसमें हम लिक्विड को गर्म करते हैं या तो ऊपर से लेप करते हैं या किसी स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन से यूज करके कई रोगों को ठीक करते हैं। इसके बाद आता है मर्दन चिकित्सा। इसमें क्या होता है, जो आज के एज में मसाज कहते हैं, बॉडी को अच्छे से मसाज करना भी एक प्रकार का इलाज है। थकान, पेन, जॉइंट पेन, इन सब चीज़ों का जो इलाज होता है। इसी में अगला आपका होता है सूचीदार, जिसे हम कहते हैं इक्विप्रेशर। इक्विप्रेशर से अलग अलग बॉडी ऑर्गन को ठीक किया जाता है। ते हमारी प्राचीन चिकित्सा के कुछ ब्रांच थे, इतना तक अभी मैं जान पाया हूँ। इसके अलावा बहुत सारे होंगी जहाँ तक अभी मैं नहीं पहुँचा हूँ, या कुछ चीज़ें जो गायब हो गई होंगी। तो हमें अपने भारतीय संस्कृति और इतिहास पे गर्व करना चाहिए, क्योंकि इतने आक्रमणों के बाद, इतने एशियंट एज में हमारे पास इतनी सारी चिकित्सा पद्धति उपलब्ध थी। और जो चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर, रिसर्चर्स हैं, उनको इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अब के टेक्नोलॉजी के साथ मिलाना चाहिए। मेरा यही उद्देश्य है, ताकि एक्चुअल डेवलपमेंट हो जाए। जो हमारे पूर्वज मेहनत किए उसको इम्प्लीमेंट कर उसका हम बेनिफिट उठाएं, आगे बढ़े, आसानी से आगे बढ़ें और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और इनके हेल्प से समाज का कल्याण करेंगे। जय श्री राम।